Hey everyone, welcome back to my channel. This is Vaishnavi and I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम किसी फॉर्म को वैलिडेट करेंगे। इससे पहले कि हम फॉर्म वैलिडेशन का कोड लिखना स्टार्ट करें, मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को फॉर्म वैलिडेशन होता क्या है ये एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस टर्म से फैमिलियर नहीं होंगे। ठीक है। यार फॉर्म वैलिडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है वेब डेवलपमेंट में, जो कि बेसिकली जब यूजर कोई इनपुट जो है वो फिल करता है इनपुट फील्ड को और फॉर्म को सबमिट करता है, तो उसके पहले कुछ क्राइटेरिया को मीट करना ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर हम फॉर्म देख पा रहे हैं, इसमें 3 इनपुट फ़ील्ड है, ठीक है? नेम, ईमेल और फ़ोन की। तो यहाँ पर यार कुछ क्राइटेरियाज़ हो सकते हैं, जैसे कि जो नेम फ़ील्ड है, इसमें क्या होगा कि आप सिर्फ़ अल्फ़ाबेट्स का ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जो फ़ोन नंबर है, इसमें आप केवल नंबर्स यूज़ कर सकते हो, डिजिट्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है? कोई अल्फ़ाबेट्स यूज़ नहीं कर सकते। तो ये क्या है, कुछ मतलब क्राइटेरिया है, ठीक है? जो यूज़र को मीट करना पड़ेगा, ठीक है? फॉर्म सबमिट करने से पहले जो यूज़र है, इसमें सही नाम डाले, सही फ़ोन नंबर डाले, सही ईमेल डाले। तो ये सारी चीज़ें फॉर्म के सबमिट होने से पहले ही चेक हो जाती हैं, ठीक है? वैलिडेट हो जाती हैं। तो इसी प्रोसेस को हम फॉर्म वैलिडेशन बोलते हैं, ठीक है? फॉर्म वैलिडेशन जो प्रोसेस है, ये बेसिकली इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि जो डाटा सबमिट हो रहा है यूज़र के द्वारा, वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट रहे, ठीक है? उसमें कोई गलती ना हो। तो इस वजह से, ताकि कोई एरर ना हो, इनवैलिड इनपुट ना सबमिट हो जाए यूज़र से, इस वजह से फॉर्म वैलिडेशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो फॉर्म वैलिडेशन में कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि फॉर्म वैलिडेशन क्या-क्या चेक करता है कि जो फ़ील्ड रिक्वायर्ड फ़ील्ड्स हैं, वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब जैसे इस फॉर्म में नेम, ईमेल और फ़ोन है। तो क्या किया, यूज़र ने अपना नेम डाल दिया, ईमेल डाल दिया, पर फ़ोन नंबर डाला ही नहीं और फ़ॉर्म को सबमिट कर दिया। तो इसके लिए फ़ॉर्म वैलिडेशन ज़रूरी है कि कोई भी जो फ़ील्ड है, रिक्वायर्ड फ़ील्ड है, वो एम्प्टी ना रहे, ठीक है? तो यूज़र एम्प्टी ना छोड़े किसी भी फ़ील्ड को। दूसरा है कि यार एक प्रॉपर स्पेसिफिक फॉर्मेट जो है वो होना ज़रूरी है, ठीक है? अब जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि जो नेम है उसमें केवल अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, फ़ोन नंबर में सिर्फ़ डिजिट्स होने चाहिए, ईमेल आईडी में प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है, ठीक है? एट द रेट सिंबल यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है? इसकी वजह से आप जो भी लिखोगे gmail.com या कुछ भी, तो वो फॉर्मेट होना बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ भी चेक होती है, ठीक है? पता चला नेम में किसी ने ऐसे 1 2 3 4 डाल दिया और सबमिट कर दिया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ना हो, कोई इनवैलिड इनपुट ना डाले यूज़र, इस वजह से फॉर्म वैलिडेट करना ज़रूरी है कि जब तक सही इनपुट यूज़र नहीं डालेगा, फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा, ठीक है? तो वो उसको कुछ ना कुछ लाइक एरर या फिर इनवैलिड इनपुट इस टाइप का मैसेज शो करता रहेगा। बेसिकली इसी को हम फॉर्म वैलिडेशन बोलते हैं, ठीक है? और भी चीज़ें होती हैं, तो ये हम लोग फॉर्म वैलिडेशन का कोड लिखते वक़्त सीखेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं अपने वीएस कोड में। तो यहाँ पर इस हमारी जो एचटीएमएल की फाइल है, इसमें मैंने यहाँ पर 3 इनपुट फ़ील्ड्स बना लिए हैं, ठीक है? ये जो पहली इनपुट फ़ील्ड है, ये नेम की है, जो सेकंड है, ये ईमेल की है, ठीक है? और जो थर्ड इनपुट फ़ील्ड है, ये है हमारी फ़ोन नंबर की, ठीक है? सीएसएस फाइल में मैंने ऑलरेडी कोड लिख रखा है, ठीक है? तो जैसा फॉर्म मुझे दिख रहा है, ये सीएसएस मैंने लिख रखी है पहले से, और इस वीडियो में मैं ये सीएसएस का कोड नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है? क्योंकि इस वीडियो का एम है फॉर्म वैलिडेशन कैसे करते हैं, ठीक है? ये फॉर्म कैसा दिख रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सोर्स कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप देख लेना, ठीक है? स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो बॉडी टैग है उसके एंड में स्क्रिप्ट टैग से हम पहले तो अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है? form.js। तो अब हमने एचटीएमएल फाइल में जावास्क्रिप्ट फाइल को ऐड कर लिया, ठीक है? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यार हम क्या चाहते हैं कि जब फॉर्म सबमिट हो, तब फॉर्म वैलिडेट होना चाहिए जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करें, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इवेंट हैंडल लगाएंगे ऑन सबमिट नाम का, ठीक है? और इसमें क्या करेंगे, वैलिडेट फॉर्म नाम का एक फंक्शन कॉल कर देंगे, ठीक है? कि जैसे ही फॉर्म सबमिट करें तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक है? और अब जेएस का जो कोड है वो हम इसी फंक्शन के अंदर सारा कोड रहेगा, ठीक है? ये हमने फंक्शन बना लिया वैलिडेट फॉर्म नाम का। तो यार सबसे पहली चीज़ जो हमें चेक करनी है वो ये है कि कोई भी फील्ड जो है वो एम्प्टी ना रहे, ठीक है? यूज़र को सारी फील्ड्स को फिल करना पड़ेगा, बिना फिल किए वो सबमिट नहीं कर सकता फॉर्म। तो इसके लिए पहली चीज़ तो हम ये कर सकते हैं कि डायरेक्टली अपने एचटीएमएल कोड में ये जो हमारा इनपुट मतलब एलिमेंट है, इसमें हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ऐड कर दें, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे जो नेम वाला इनपुट फील्ड है, यहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, और सिमिलरली ये जो ईमेल वाला इनपुट टैग है इसमें भी कर दिया, और जो फ़ोन वाला है इसमें भी कर दिया, ठीक है? रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ऐड करने से अब क्या होगा कि सपोज़ मैंने नेम में डाल दिया एबीसीडी, ईमेल आईडी भी अभी एग्ज़ाम्पल के लिए abc@,
ठीक है। और फ़ोन नंबर फ़ील्ड जो है इसे मैंने एम्प्टी रखा है, ठीक है? इसमें मैंने फ़िल नहीं किया है। तो जैसे यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक किया हमने, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक वार्निंग देखने को मिल रही है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फ़ील्ड। मतलब कि रिक्वायर्ड एट्रिब्यूट जैसे ही हमने लगाया, तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये सारी फ़ील्ड्स जो हैं, वो रिक्वायर्ड फ़ील्ड हैं, यानी कि इन्हें हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। तो जो यूज़र है, वो ऐसा नहीं कर सकता कि 2 फ़ील्ड उसने भर दी, तीसरी नहीं भरी और सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया, क्योंकि जब वो सबमिट करेगा तो उसे वार्निंग मिलेगी, प्लीज़ फिल आउट दिस फ़ील्ड। तो एक तरीका तो ये है कि सिंपली हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगा के किसी भी फील्ड को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते अब, क्योंकि अब इस फील्ड को फिल करना रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड से भी ये चीज़ कर सकते थे कि यहाँ पर सिंपली हम सबसे पहले तो 3 वेरिएबल्स बनाएंगे। लेट नेम, ईमेल, फ़ोन, और इसमें क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, नेम डॉट वैल्यू। इससे क्या होगा, ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ये इसमें क्या होगा, जिस भी एलिमेंट की आईडी नेम है, तो किस एलिमेंट की आईडी नेम है, इनपुट, ये जो नेम वाला इनपुट फील्ड है इसकी आईडी नेम है। तो इसमें जो भी वैल्यू हम डालेंगे, जैसे यहाँ पर इसमें अगर मैं अपना नाम डालूं, तो ये क्या हो गया, इनपुट फील्ड की वैल्यू हो गई, ठीक है? जो करेंट वैल्यू हम इनपुट फील्ड में इस समय मतलब लिख रहे हैं, वो ही इसकी वैल्यू होगी, ठीक है? तो जैसे अभी मैंने अपना नाम लिखा, तो ये क्या हो गया, इस नेम इनपुट फील्ड की वैल्यू हो गई, ठीक है? तो इसको हमने क्या किया, इस नेम वेरिएबल में असाइन कर दिया, ठीक है? इसी तरीके से हम ईमेल और फ़ोन के लिए भी करेंगे। बस यहाँ पर आईडी चेंज हो जाएगी, यहाँ ईमेल हो जाएगा और यहाँ पे फ़ोन हो जाएगा, ठीक है? सो इसके बाद हम कंडीशंस लगाएंगे कि इफ़ नेम इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि अगर जो नेम है वो एम्प्टी है, ठीक है? उस केस में क्या करो, एक अलर्ट शो कर दो दैट नेम फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, ठीक है? और इसी तरीके से हम और कंडीशंस भी ऐड कर देंगे। एल्स इफ ईमेल इज इक्वल टू, इस केस में भी क्या कर दो कि ईमेल फील्ड जो है वो एम्प्टी नहीं हो सकती, ठीक है? तो यही सेम कंडीशन हम जो है फोन फील्ड के लिए भी कर देंगे। तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमने क्या किया कि अगर नेम फील्ड, ईमेल फील्ड और फोन फील्ड, इन तीनों में से कोई भी फील्ड अगर एम्प्टी है, तो उस केस में हमें अलर्ट देखने को मिल जाएगा कि नेम फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, ईमेल फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, या फिर फोन फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, ठीक है? तो एक बार इसे फिर से हम लोग रिलोड करके देखते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज नेम में एबीसी डाल दिया एंड फोन में हमने डाल दिया 1 2 3, वेट अ सेकंड, 1 2 3 कुछ भी, ठीक है? अब मैं इसे सबमिट करके देखूंगी, यहाँ पर अलर्ट देखने को मिल रहा है, ईमेल फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, क्योंकि ईमेल फील्ड हमने यहाँ पर एम्प्टी छोड़ी थी, ठीक है? सो हमने दो तरीके देख लिए। एक तरीका था रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज करके, वो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, वो ज़्यादा सिंपल वे है, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा कि हम अपनी जो इनपुट फील्ड है उसे एम्प्टी नहीं छोड़ सकता यूजर, ठीक है? वो फील्ड उसे फिल करनी पड़ेगी, ठीक है? और दूसरा वे था अपने जावास्क्रिप्ट कोड लिख के, ठीक है, कि यहाँ पर हम वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं पहले तो इस इनपुट फील्ड की वैल्यू। उसके बाद क्या करेंगे, अगर नेम जो फील्ड है वो एम्प्टी है तो ये अलर्ट शो होगा, ईमेल फील्ड एम्प्टी है तो ये वाला अलर्ट शो होगा, फोन फील्ड एम्प्टी है तो ये वाला अलर्ट शो होगा, ठीक है? अब दूसरी चीज़ जो हमें वैलिडेट करनी है या चेक करनी है इस फॉर्म को सबमिट करने से पहले, वो ये है कि हर फील्ड का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा, ठीक है? नेम का फॉर्मेट जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ अल्फाबेट्स हो सकते हैं, ईमेल का फॉर्मेट मैंने बताया कि एक मतलब वो अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, बट उसमें एट द रेट का सिंबल चाहिए, एट द एंड हमें डॉट कॉम चाहिए, ठीक है? फिर फोन में क्या चाहिए, सिर्फ डिजिट्स चाहिए, ठीक है? और 10 डिजिट होना ज़रूरी है फ़ोन नंबर का, ठीक है? सो ये सारी कुछ कंडीशंस है, ये फॉर्मेट है हर फील्ड का, ठीक है? सो इसे कैसे हम कोड करेंगे वो देखते हैं। तो यार इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा रेगुलर एक्सप्रेशंस को, ठीक है? रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ये बेसिकली अगर हमें किसी पैटर्न को मैच कराना होता है, तो इसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम सबसे पहले कि कोई एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं, रेग एक्स ले लेती हूँ, रेग फॉर रेगुलर एंड एक्स फॉर एक्सप्रेशन, ठीक है? और यहाँ पर क्योंकि नेम के लिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं,
तो अभी नेम वेरिएबल के लिए, तो इसलिए यहाँ पर हमने नेम ले लिया है, ठीक है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, और ये रेगुलर एक्सप्रेशन का ये हमें क्या करके देगा, बेसिकली न्यू इंस्टेंस क्रिएट करके देगा इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। सो हाँ, ये बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस ब्रैकेट में जो भी हमें अपना रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना है वो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का जो सिंटैक्स कह लें या जो लिटरल है वो कैसे होगा, ये हमेशा फॉरवर्ड स्लैश से डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। इसके बाद इसमें हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ये बता रहा है कि जो स्ट्रिंग है उसका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो नेम में हमें क्या चेक करना है, नेम में बेसिकली हम अगर कोई भी डिजिट आ जाता है, ठीक, कोई भी नंबर आ जाता है नेम वाली इनपुट फील्ड में, तो इसका मतलब है कि वहां पर फिर हमें फॉर्म का सबमिशन रोकना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इस फील्ड में हम नाम ऑब्वियसली ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, बट कोई नंबर यूज नहीं कर सकते क्योंकि नाम में कोई नंबर नहीं आ सकता, राइट। तो इसीलिए हमें इसमें क्या चेक करना पड़ेगा इस फील्ड में कि कोई भी नंबर तो नहीं यहाँ पर इस फील्ड में आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये बैकवर्ड स्लैश और डी। इसका मतलब है डी का मतलब होता है डिजिट। ये बेसिकली चेक करेगा कि 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट जो है वो इनपुट फील्ड में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। सो ये चीज ये चेक करेगा, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और कंडीशन यहाँ पर लगेगी। अब इसमें हम लिखेंगे जो भी हमारे वेरिएबल का नाम है, ये रेग एक्स नेम, यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन नेम वेरिएबल के लिए, ठीक है। इस पे हम एक मेथड लगाएंगे, टेस्ट मेथड, ठीक है। टेस्ट मेथड बेसिकली क्या करता है, टेस्ट मेथड जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारा, ये वाला जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये बेसिकली चेक करेगा इस जो वेरिएबल है इसमें, ठीक है। यानी कि जो हमारी ये इनपुट फील्ड में जो भी हम डालेंगे नाम, ठीक है, उससे क्या करेगा, उस पैटर्न को मैच करेगा कि इस फील्ड में कोई डिजिट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सो इसके लिए हमने टेस्ट मेथड यूज किया है, ठीक है। अब हम इसमें क्या डाल देंगे, यही नेम वेरिएबल, क्योंकि हमें ये जो नेम इनपुट फील्ड है इसमें चेक करना है, ठीक है। सो हमने क्या किया, ये चीज ये कंडीशन लगा दी है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर ये चीज ऐसा होता है कोई डिजिट एग्जिस्ट करता है तो उस केस में हमें क्या अलर्ट मिलना चाहिए, उस केस में हमें अलर्ट मिलना चाहिए कि नेम फील्ड कैन नॉट कंटेन डिजिट, ठीक है। तो ये चीज हमें मैसेज शो होना चाहिए, ठीक है। तो इसे ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, नेम फील्ड में मैं 1 2 3 4 5 डाल के देखती हूँ, ठीक है। अब सबमिट करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये शो हो रहा है ईमेल फील्ड के नॉट बी एम्प्टी, क्योंकि पहले हमने यही कंडीशन लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहले ईमेल फील्ड को फिल करना पड़ेगा और फ़ोन नंबर भी फिल करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने ये वाली कंडीशन है, इसके पहले हम लोगों ने ये सारी कंडीशंस लगाई हुई हैं, ठीक है। इस वजह से ये सारी चेक हो रही है पहले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमने नेम में क्या डाल दिया, 1 2 3 4 5 डाल दिया। अब इसे सबमिट करके देखते हैं। तो अब हमें अलर्ट में देखने को मिल रहा है नेम फील्ड कैन नॉट कंटेन डिजिट, ठीक है। सो ये भी कंडीशन हमारी सही से काम कर रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि नेम फील्ड में हम कोई भी डिजिट यूज नहीं कर सकते। पर यार एक चीज हमें देखने को क्या मिली यहाँ पर, कि मैंने जो यहाँ पर गलत डाला था, डिजिट डाल दिया था 1 2 3 4 5, ठीक है। डिजिट डाला था, मुझे अलर्ट देखने को मिला, ठीक है। अलर्ट देखने को मिला कि नेम फील्ड में हम डिजिट नहीं रख सकते, बट फिर भी क्या हुआ, फॉर्म सबमिट हो गया, है ना। देखो तभी ये पूरा, अब हमें नई फील्ड्स देखने को मिल रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पर जहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल किया था वैलिडेट फॉर्म को, यहाँ पर हम यूज करेंगे रिटर्न कीवर्ड, ठीक है। ये क्या करेगा, ये बेसिकली ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा, अगर ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा उस केस में फॉर्म सबमिट होगा, और अगर ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा तो उस केस में फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जैसे अभी हमने क्या किया, नेम गलत डाला, 1 2 3 4 5 डाला, डिजिट डाला उसमें, तो हमें अलर्ट तो शो हुआ कि नेम में डिजिट नहीं रख सकते, बट वो फॉर्म सबमिट हो गया। तो इस चीज को सही करने के लिए यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे। और क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर नेम फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी है, तो अब यहाँ पर रिटर्न फॉल्स करेंगे, ठीक है। जहां जहां कंडीशन मतलब फॉल्स हो रही है वहां पर हमें ये चीज लिखनी पड़ेगी, ईमेल फील्ड खाली नहीं हो सकती, इस वजह से यहाँ पर भी रिटर्न फॉल्स, इस केस में भी फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फोन फील्ड भी एम्प्टी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर भी हम रिटर्न फॉल्स लिखेंगे कि फोन फील्ड एम्प्टी है भैया, इस वजह से यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इधर क्या है, नेम फील्ड में आपने डिजिट डाल दिया है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, रिटर्न फॉल्स, यहाँ पर भी आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। सो यार अब अगली कंडीशन किसके लिए होगी, अगली कंडीशन हम अपने ये स्पोन के लिए डाल देते हैं, ठीक है।
सो फोन के लिए क्या कंडीशंस होने चाहिए कि फोन में हमारा डिजिट तो होना ही चाहिए, राइट, बट जो लेंथ है इनपुट फील्ड की वो क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, क्योंकि फोन नंबर 10 डिजिट का होता है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोन डॉट लेंथ। ठीक है, हमारा जो फोन डॉट लेंथ है अगर ये 10 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, फोन नंबर इज इनवैलिड। ठीक है, ओके। तो क्या हुआ, अगर जो फोन नंबर हमने डाला है उसकी लेंथ अगर 10 नहीं है तो फिर क्या है, वो फोन नंबर इनवैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, अगेन नेम में डाल लेते हैं एबीसी, ईमेल हमने फिल किया और फोन नंबर में मैं 123456 डाल रही हूँ। ठीक है, 10 डिजिट का फोन नंबर नहीं है। अब मैं इसे सबमिट करूंगी तो यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा फोन नंबर इज इनवैलिड। क्यों, क्योंकि 10 डिजिट का फोन नंबर नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ 123456 डाला है। ठीक है, सो इस वजह से ये भी चीज चेक होगी फोन नंबर फील्ड में। ठीक है, अब अब देखो क्या हुआ, मैंने गलत डाला था, जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया मुझे अलर्ट देखने को मिला और जो फॉर्म है वो सबमिट भी नहीं हुआ। ठीक है, फॉर्म सबमिट नहीं हुआ क्योंकि मैंने जो इनपुट है वो गलत डाला था। ठीक है, और ऐसा किस वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने रिटर्न फॉल्स किया है कि जब भी अगर यूजर कुछ गलत इनपुट डाल रहा है तो उस केस में क्या करो, अलर्ट तो शो करो और साथ में रिटर्न फॉल्स, यानी कि फॉर्म को सबमिट भी मत करो। ठीक है, उस केस में जब तक यूजर सही नहीं कर लेता, सही इंफॉर्मेशन नहीं अपडेट कर देता इनपुट फील्ड में, तब तक उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है। अब बस एक और चीज बची है, अब हमें अपना जो ईमेल है इसे हमें इसमें एक और कंडीशन देनी है, क्योंकि इसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, तो अगेन इसे भी कॉपी कर लेते हैं। तो अब ईमेल के लिए क्या कंडीशन होगी, सो इसमें भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन का ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, वेट, अब ये वाली चीज हम लोग अभी बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं क्या रेगुलर एक्सप्रेशन हम लिखने वाले हैं। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे, पहले वेरिएबल का नाम रख लेती हूँ रेगेक्स और इसके लिए ईमेल। ठीक है, क्योंकि ये ईमेल के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन होने वाला है। अगेन हम न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। ओके, सो ये वाला जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, मैं समझाऊंगी, डोंट वरी, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि थोड़ा सा मतलब बड़ा है ये रेगुलर एक्सप्रेशन, बट आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो नो नीड टू वरी। सो ये क्या किया, यहाँ पर हमने अपना रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट किया, ये हमें बता रहा है कि जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इसके बाद पहले मैं लिख लेती हूँ, उसके बाद आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं बता देती हूँ कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है इसका मतलब है कि एक या एक से ज्यादा जो है वर्ड्स वो मैच करेगा। ठीक है, और W स्टैंड्स फॉर वर्ड कैरेक्टर्स। वर्ड कैरेक्टर्स में हमारा स्मॉल ए टू जेड, ठीक है, अल्फाबेट्स आते हैं, कैपिटल लेटर्स में ए टू जेड अल्फाबेट आते हैं, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट आते हैं और अंडरस्कोर आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डब्ल्यू कवर करता है। ठीक है, इस डब्ल्यू का मतलब है वर्ड कैरेक्टर। ठीक है, और एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस का सिंबल है, उसके बाद एट द रेट है, यानी कि जैसे मान लो कुछ भी आपकी ईमेल आईडी है, ठीक है, आपका नाम ही है, सपोज कि आपका मान लो मेरी ईमेल आईडी हो सकती है वैष्णवी123@gmail.com, तो यहाँ पर वैष्णवी123 यहाँ पर ही कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अल्फाबेट डिजिट सब कुछ आ सकता है। ठीक है, ये और इसके बाद हम लोग एट द रेट का साइन यूज करना जरूरी है, और उसके बाद हमें अगेन ए से लेकर जेड तक यूज करना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, जीमेल हो सकता है, याहू, रेडिफ, जो भी है। ठीक है, तो उसके लिए हमने अगेन यहाँ पर ए टू जेड लिखा है। ठीक है, इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद हमारा एक डॉट का सिंबल होना जरूरी है। ठीक है, तो प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डॉट का सिंबल लगाएंगे, सॉरी डॉट। ठीक है, और इसके बाद क्या होना चाहिए, डॉट कॉम या जो भी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगेन हम क्या लिखेंगे, ए से लेकर जेड तक, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में हम लिखेंगे 2, कॉमा। इसका मतलब है कि 2 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा, ये है इसका मतलब। ठीक है, क्योंकि डॉट के बाद
कॉम या को या जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, डॉट कॉम वो 2 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? 2 से कम नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर 2 कॉमा यहाँ पर हमने ये 2 का मतलब है स्टार्टिंग का जो हमने नंबर लिया है वो, कि मतलब जैसे डॉट कॉम है तो जीमेल डॉट के बाद कॉम आएगा, तो जो कॉम है उसमें क्या होना चाहिए, 2 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है? तो ये है हमारा पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन, और यहाँ पर हम लगाएंगे डॉलर का साइन। डॉलर का साइन डिनोट करेगा कि अब जो स्ट्रिंग है वो एंड हो रही है यहाँ पे, ठीक है? सर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, मैं फिर से समझाती हूँ यहाँ पर। इसका मतलब क्या है यार, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब है एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, और यहाँ डब्ल्यू का मतलब है वर्ड कैरेक्टर, जिसमें कि आपका ए से लेकर जेड तक के सारे अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं 0 से 9 तक, और अंडरस्कोर आ सकता है। तो ठीक है, जैसे मान लो मेरा जीमेल आईडी है वैष्णवी123@gmail.com, तो यहाँ पर क्या कवर हो जाएगा, वैष्णवी123 यहाँ पर कवर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक एट द रेट का साइन होना चाहिए, तो वैष्णवी123 हो गया, ठीक है? उसके बाद हमने क्या लिखा, अगेन ए से लेकर जेड तक, तो यहाँ पर एट द रेट के बाद अब जीमेल भी इसमें ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या लगाया, एक डॉट का सिंबल, तो वैष्णवी123@gmail. ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर हमने क्या लगाया, अगेन यहाँ पर अल्फाबेट्स हो सकते हैं, बट वो 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है? तो 2 का मतलब है CO, और उसके बाद 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, डॉट कॉम या जो भी आप लगाते हो, ठीक है? अपनी जीमेल में। तो ये था हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन ईमेल के लिए। अब इसे हम कैसे यहाँ पर ऐड करेंगे, वही टेस्ट मेथड यूज करके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेगेक्स ईमेल, ठीक है? बट यहाँ पर क्या है, ये चीज़ तो चेक होनी है ना, तो ये चीज़ तो होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर नॉट का साइन लगाएंगे कि अगर ये चीज़ मैच नहीं होती है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना होगा, हमें अलर्ट देना होगा कि ईमेल इज इनवैलिड, ठीक है? मैं फिर से बता दे रही हूँ, यहाँ पर क्या होगा, नॉट का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इससे हमारा जो इनपुट फील्ड है वो मैच होना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए हमने यहाँ पर नॉट लगाया है कि अगर ये जो वेरिएबल है इसमें जो भी हम वैल्यू डालेंगे वो नहीं मैच करती है इस रेगुलर एक्सप्रेशन से, तो उस केस में हमें ये अलर्ट दिखना चाहिए, ईमेल इज इनवैलिड, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं आऊँ और यहाँ पर नाम लिख दिया, और यहाँ पर फ़ोन में मान लो लिख दिया 123456789 0, ठीक है? तो ये 10 डिजिट का नंबर हो गया। और ईमेल में सपोज मैंने लिखा abc@gmail, ठीक है, डॉट भी लगा दिया, डॉट सी मानो लिखा। अब मैंने इसको सबमिट किया तो यहाँ पर दिखा रहा है ईमेल इज इनवैलिड। ईमेल इज इनवैलिड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डॉट के बाद कंडीशन लगी थी कि डॉट के बाद 2 कैरेक्टर्स या उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स होने चाहिए, पर मैंने तो एक ही कैरेक्टर यूज़ किया डॉट के बाद, इस वजह से, ठीक है? जैसे ही मैं यहाँ पर कॉम लिखूंगी और अब मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूंगी तो अब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है? तो अब देखो ये नया फॉर्म हमें रीलोड होकर मिल रहा है, इसका मतलब है कि फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, ठीक है? सो अगर फिर लास्ट में हम लोग एल्स इफ के बाद एक कंडीशन और एल्स, इस केस में क्या कर दो, अगर ये सारी कंडीशंस में से कोई भी कंडीशंस ट्रू नहीं हो रही हैं तो उस केस में फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए, इस वजह से हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, रिटर्न ट्रू, ठीक है? अब क्या होगा, जब सारी कंडीशन सही हैं तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करके फॉर्म को वैलिडेट करेंगे, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, इट वाज़ वेरी ईज़ी, ठीक है? सो सोर्स कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है? सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।